आलू आज सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में से एक है। पोलैंड में लगभग हर क्षेत्रीय व्यंजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वे हमारी संस्कृति में इतने घुल मिल गए हैं कि हम उनके विदेशी मूल को भूल चुके हैं। आयरिश आलू आकार 19वीं सदी के यूरोप में सामूहिक भुखमरी का सबसे बुरा दौर था। 1845 और 1847 के बीच एक अननोन फंगल डिजीज ने उत्तर पश्चिमी यूरोप के बड़े हिस्से में आलू की फसल को नष्ट कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप शांति काल में आखिरी महान यूरोपीय अकाल पड़ा। पूर्वी और पश्चिमी फिनलैंड के प्रांत भी बुरी तरह से प्रभावित हुए। आलू की बीमारी ने यूरोप और अमेरिका को बदल दिया और बड़े पैमाने पर मौतें हुई और बड़े पैमाने पर पलायन भी हुआ, और हम अभी भी इससे मुक्त नहीं हुए हैं। लेकिन ये कहां से आया, ये आज तक पता नहीं चल पाया है। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये भी कहा है कि आयरिश आलू अकाल का कारण कोई फंगल नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। आइए जानते हैं उस दौर के बारे में। आखिर ये कहां से शुरू हुआ और क्या वजह थी। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। ये मानना मुश्किल हो सकता है कि साधारण आलू एक ऐसी सब्जी है जो दुनिया को बदल सकती है। आज आप सोच सकते हैं कि फ्रेंच फ्राइज और आलू के चिप्स आलू का सबसे बड़ा योगदान है। पोषक तत्वों से भरपूर आलू ने यूरोप में अकाल को खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये तब तक जारी रहा जब तक 1845 से 1850 में द ग्रेट हंगर नहीं आया था। एक समय में आलू एंडीज की ऊंची चट्टानों और वर्तमान चिली के हिस्से के बाहर की दुनिया के लिए अज्ञात थे, जब तक कि कोलंबस का नई दुनिया में आगमन नहीं हुआ था। कोलंबस के आगमन के बाद अमेरिका में यूरोपीय और अफ्रीकी लोगों के आने से घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसने पूरी दुनिया की सूरत बदल दी। और इनमें से कई बदलाव पौधों से संबंधित थे, जिनमें आलू, मक्का, तंबाकू, कोको और रबड़ का पेड़ शामिल हैं, जो पहले दुनिया की बाकी हिस्सों के लिए अज्ञात फसलें थी। अनाज के ऑपोजिट आलू एक निश्चित मात्रा में किसी भी जमीन पर बहुत अधिक उत्पादक होते थे, और अनाज के विपरीत आलू में पर्याप्त पोषक तत्व होते थे, जो एक उचित रूप से स्वस्थ आहार के आधार के रूप में काम करता है। 19वीं शताब्दी के मध्य में आयरलैंड का लगभग आधा हिस्सा जीवित रहने के लिए आलू पर निर्भर था। हालांकि किसानों ने अलग अलग किस्म उगाई, लेकिन आलू तब तक सबसे लोकप्रिय था, क्योंकि ये खराब मिट्टी, खराब परिस्थिति में भी अच्छी तरह से उगता था। 6 लोगों के परिवार को पूरे साल भर पेट पालने के लिए केवल 1.5 एकड़ आलू की आवश्यकता होती थी। 1845 में यूरोप के कुछ हिस्से नई दुनिया से इंपोर्टेड एक पौधे पर निर्भर हो गए, जो कुछ शताब्दियों पहले आया था। खास तौर पर आयरिश लोग अपने आहार में मुख्य रूप से बंजर मिट्टी में उगने वाले आलू पर निर्भर थे। दुख की बात है कि आयरलैंड में एक ही फसल पर निर्भरता ने एक आदर्श तूफान पैदा कर दिया। लगाए गए आलू में जेनेटिक डाइवर्सिटी की कमी के कारण फाइटोस्थोरा इन्फेस्टान नामक एक फंगल ने तेजी से अपनी पकड़ बना ली। 1845 में प्लेग ने लगभग 1/3 आयरिश आलू को मार डाला और अगले साल तक लगभग सभी मर गए। परिणाम स्वरूप जब आलू की बीमारी ने यूरोपीय फसलों को भी संक्रमित किया तो परिणाम विनाशकारी थे।
कहा जाता है कि पहला प्रकोप 1840 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्वी तट पर हुआ था और वहां से ये बीमारी बेल्जियम और पश्चिमी यूरोप के अधिकांश हिस्सों में फैल गई। आयरिश लोगों में से 10 लाख लोग मारे गए और कम से कम इतने ही आयरिश लोग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अन्य स्थानों पर चले गए। हजारों स्कॉटिश ने आइलैंड्स छोड़ दिया। बेल्जियम में लगभग 45,000 और पर्शिया में 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। ज्यादातर किसान ब्लाइट से परिचित हैं। रिसर्चर्स इस बीमारी को फैलने वाले जीव को फाइटोप्थोरा इन्फेस्ट्रेंस कहते हैं। ब्लाइट पौधों की एक बीमारी है। ये बीमारी तेजी से फैलती है और पौधों के पत्तों, फूलों, तनों या पूरे पौधे को प्रभावित करती हैं। ब्लाइट के कारण पौधे के टिश्यूज मर जाते हैं। वैज्ञानिक अभी भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि ब्लाइट की शुरुआत कहां से हुई। मार्टिन कहते हैं कि अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लाइट की उत्पत्ति मैक्सिकन आइलैंड में हुई थी। अन्य लोगों का मानना है कि ये एंडीज से आया, उसी क्षेत्र में जहां आलू की उत्पत्ति हुई थी। रहस्य को सुलझाने के लिए यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने लगभग 1 दर्जन वनस्पति नमूनों से निकाले गए डीएनए की जांच की, जो 1845 तक पुराने थे और यूके और जर्मनी के म्यूजियम कलेक्शंस में रखे थे। रिसर्चर्स ने निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में ये US1 नहीं था, जो एक स्ट्रेन है जो 1845 में हुई आपदा का कारण बताया गया था, जो इस बीमारी का कारण था, बल्कि एक पहले से अज्ञात स्ट्रेन HERB1 था, जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में किसी समय में शुरू हुआ था और 1840 के दशक में यूरोप में फैल गया था। उनका मानना है कि HERB1 दुनिया भर में महान अकाल और सैकड़ों अन्य आलू की फसल की विफलताओं के लिए जिम्मेदार था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक फसल प्रजनन में सुधार के कारण आलू की ऐसी किस्में पैदा हुई जो HERB1 के लिए प्रतिरोधित साबित हुई और घातक संक्रमण को रोका जा सका। वैज्ञानिकों का मानना है कि HERB1 स्ट्रेन अब विलुप्त हो चुका है, मगर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगभग पूरी तरह से आलू पर निर्भर रहने के बावजूद आयरिश किसान वास्तव में कई तरह की फसलें उगाते थे। आयरलैंड के ग्रेट हंगर म्यूजियम के अनुसार आयरलैंड की लगभग 3/4 जमीन पर जई, जौ, गेहूं और अन्य मुख्य फसलें उगाई जाती थी। क्वीनपियाक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्रिस्टीन किनेली ने बताया कि कैसे इंग्लैंड ने अपने नागरिकों की दलीलों को नजरअंदाज कर दिया। भले ही लोगों ने अंग्रेजों से आग्रह किया कि वे आयरलैंड को वह भोजन खाने दें जो वो उगा रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक न सुनी और उन्हें भूखा ही रहने की अनुमति दी। उनका कहना है कि जब आप लालच को मानवीय करुणा पर हावी होने देते हैं तो क्या होता है। 1851 तक 1 मिलियन आयरिश आबादी का लगभग 8वां हिस्सा भूखमरी या बीमारी से मर चुके थे। 1855 तक 2 मिलियन लोग भाग गए, जिससे कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य जगहों पर अप्रवासी आयरिश आबादी बढ़ गई। आज भी 180 से अधिक वर्षों के बाद आयरलैंड की आबादी अभी भी अपने अकाल पूर्व स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। हमारे इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स पे जरूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।